हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम हो रहा हो। मैं हूं आपका इम्तियाज सर और आप हैं हमारे मतलब हम दोनों के प्यारे से चैनल जिसका नाम है ग्रो विद गुरुजी। आइए आज हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम हो प्रोबेबिलिटी नाम है। और प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम लोग सर इसका एक्सरसाइज भी करेंगे RS अग्रवाल से भी और NCERT से भी। प्रोबेबिलिटी होता क्या है एक्चुअली में? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, संभावना कह सकते हैं। जैसे मैंने एक थैला ले लिया, ये एक थैला ले लिया, इसमें मैंने 2, 3, 5 मार्कर डाल दिए, ठीक है। इसमें मैंने 2 इंक डाल दिए, ठीक है। इसमें मैंने एक अपनी स्कूटी का छोटा सा जो है अपना से चाबी डाल दिया। और अब हम इसमें से बोलते हैं कि अचानक से हम इसमें कुछ निकालते हैं तो इसमें चाबी का निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो जब हम ऐसे निकालते हैं तो चाबी के निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना है, संभावना चाबी के निकलने का कितना है। थैला में बिना देखे हुए हमको इंक के निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, चांस कितना है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो आइए बिना देर के हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी 9 में भी आप पढ़ते हैं, कोई 8 में भी पढ़ते हैं, 10 में भी पढ़ते हैं सर, इंटर में भी पढ़ना है आप लोग को। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो जैसे हमने यहाँ पर 5 मार्कर डाले थे तो और 2 इंक डाले थे और 1 की डाला था मैंने। तो अब यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या क्या डाला था। एक बैग में मार्कर डाला था, 5 मार्कर था, और क्या था, इंक डाला था मैंने, 2 इंक था, और क्या था, की डाला था, 1 की था। तो टोटल मिला के कितना चीज़ था बाबू? तो टोटल 5 और 2 7 और 1 8, टोटल 8 था। मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8 है। क्वेश्चन क्या है कि बताइए फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो एक मार्कर निकलने का प्रोबेबिलिटी निकालिए। तब मार्कर निकालने का प्रोबेबिलिटी बोलेंगे तो हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला साफ साफ जानते हैं। जो आपका फेवरेट रहेगा, मतलब जो निकालने वाला बोलेगा उसको सर बटा के ऊपर लिखेंगे और जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स रहेगा वो बटा के नीचे रहेगा। आइए बच्चा लोग समझिए, प्रोबेबिलिटी का हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला पहले लिखे हुए हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है क्या? तो जो चीज़ निकालने के लिए बोलेगा वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्कर। तो हमको मार्कर निकालने के लिए बोला गया, मार्कर निकालना है, मार्कर का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो मार्कर जो हो गया वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में हो गया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मेरा कितना है? तो सर मार्कर है, मार्कर का नंबर 5 है। तो हम लिखेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी जो है ऊपर 5 हो जाएगा और टोटल कितना था, 8 था, तो नीचे 8 हो जाएगा। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी सॉल्व करेंगे। इस वाले वीडियो में हम लोग चलेंगे सर डाइस के बारे में, कॉइन्स के बारे में, है ना। और उसके बाद वाले वीडियो में मैंने लिंक दे रखा है इसका डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद वाले वीडियोस में हम चलेंगे कार्ड्स के बारे में, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद सारा चीज़ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो कॉन्सेप्ट यही है कि कुछ भी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है कि संभावना, क्या संभावना है। जैसे डाइस के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। डाइस पहले देखते हैं, फिर हम लोग कॉइन देखेंगे। अच्छा, इसी में अगर पूछा बताइए कि इंक आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो हम क्या करते हैं सर, इंक का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इंक। तो सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इंक टोटल कितना है, 2, ऊपर लिखते 2 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना, 8, नीचे लिखते 8, काट करके 1/8 आपका आंसर आ जाता। समझ आ रहा? इसी तरीके से पूछता सर की लाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो हम क्या करते हैं सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग की नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मतलब भैया प्रोबेबिलिटी में ये देखेंगे जो हम चाहते हैं, जो मेरा फेवरेट है ऊपर, अब बाकी सब बटा के नीचे, सर उससे मतलब नहीं है ना। तो बोला भैया कि गेटिंग की, सर की कितना था इसमें, 1 पीस था ना। चलिए फेवरेबल आउटकम्स मेरा की निकालना है, तो की वाला ऊपर और टोटल नंबर नीचे, 1/8 इज द राइट आंसर। सॉरी यहाँ 1/4 होगा, आप कमेंट में लिख दिया सर 1/4 होता, 1/4 होता, है ना। काटने में थोड़ा सा देख लीजिए, समझ में आ रहा। आइए आगे देखिए सर, मिटा दूँ मैं। अब डाइस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। डाइस के बारे में
अगर आप एनसीईआरटी बनाइएगा तो चैप्टर नंबर 15 में रहेगा। अगर आप आर एस अग्रवाल बना रहे हैं तो 19A और 19B करके आपको रहेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए सर, टोटल चीज़ बनेगा A to Z, आई गारंटी, है ना, सारा चीज़ बनेगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए बस। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आए, है ना। अगर बीच में वीडियो स्किप कर करके देखेंगे सर तो समझ में नहीं आएगा। फिर आप थोड़ा सा और समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग डाइस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। डाइस मतलब क्या कि पासा। चलो हम लोग पासा चलते हैं। देखो मैंने पासा चला, अगर पासा चले तो क्या क्या आ सकता है सर। अगर एक डाइस को चलते हैं, एक डाइस को रोल करते हैं, जब छक्का पंजा और चौवा लेकर के आते हैं ना, एक डाइस को रोल करते हैं तो क्या क्या आ सकता है सर। अगर एक डाई को रोल किया मैंने, ठीक है ना, एक डाई को रोल किया तो क्या क्या आ सकता है सर। तो डाइस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्या 7 आ सकता है? नहीं सर, 7 नहीं आ सकता है सर, फिर चीटिंग वाला हो जाएगा, है ना। तो कहा कि एक डाइस को हमने रोल किया, थ्रो किया, ठीक है। अब कहा कि क्वेश्चन कि बताइए प्रोबेबिलिटी कि इसमें 2 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो देखिए तो सर पूरा डाइस है तो टोटल नंबर 6 आ सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ, समझने को, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल गेट हो गया बाबू। सैंपल स्पेस देखो तो सैंपल स्पेस कहलाता है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर हो गया 6। अब अगर क्वेश्चन कहेगा कि ए डाई इज थ्रोन, क्वेश्चन में लिख देता हूं, ऐसा आया हुआ क्वेश्चन भी है, ए डाई इज थ्रोन वंस। अगर कोई डाई को एक बार फेंका गया, ठीक है, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। हो सकता है पहला कहेगा कि एन इवन नंबर, एन इवन, या इवन प्राइम नंबर भी कह सकता है, इवन प्राइम नंबर ये भी बोल सकता है। दूसरा कह सकता है सर कि एन इवन नंबर बोल सकता है कि इवन नंबर कितना है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। थर्ड कह सकता है सर ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालिए। फोर्थ कह सकता है मल्टीपल ऑफ 3 का, कुछ भी कह सकता है सर। तो जो भी कहेगा हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करेंगे। अब चलिए ए डाई इज थ्रोन, एक डाई मैंने फेंक दिया तो कहा क्या कि सैंपल स्पेस में क्या क्या आया, सैंपल स्पेस में क्या क्या आया, सैंपल स्पेस क्या क्या आया सर। तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा। पासा खेले हैं ना, आजकल तो ऑनलाइन हो गया बाबू, ऑनलाइन खेलते हैं लूडो किंग। 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन क्या रहा है, पहला एन इवन प्राइम नंबर। इवन मतलब वैसा नंबर, वैसा डिजिट जो 2 से कटता हो। प्राइम नंबर मतलब वैसा डिजिट जो सिर्फ अपने आप से कटता हो और 1 से कटता हो, है ना। तो इवन प्राइम नंबर देखिए तो सर पहला बात कि इवन नंबर कौन कौन है, तो देखिए 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है। प्राइम नंबर तो सर 6 जो है वो 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। 4 जो है वो 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। 2 जो है वो अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। तो मेरा भैया यही तो है इवन प्राइम नंबर। तो हम लिख सकते हैं पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या पूछ दिया, एन इवन प्राइम नंबर। हम क्या जानते हैं सर, जो मेरा पूछेगा वो मेरा फेवरेट हो जाएगा और मेरा फेवरेबल आउटकम्स ऊपर रहेगा और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बटा के नीचे रहेगा। जो हम चाहेंगे लाइफ में भी सर यही होना चाहिए, जो हम चाहेंगे वो सबसे ऊपर, बाकी सबसे मतलब नहीं, बाकी सब बटा के नीचे आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सर, तो इवन भी नंबर है, इवन तो भैया 3 है। इसमें प्राइम मतलब क्या, प्राइम मतलब वो जो खुद से कटे और 1 से कटे, बाकी कोई उसको काट नहीं पाए। 6 भी इवन था, प्राइम नहीं है सर, 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 4 इवन है लेकिन प्राइम नहीं है सर, 2 से कट रहा है। 2 इवन भी है और प्राइम भी है, तो सर 2 एक ही है ना इसमें, तो ऊपर 1 और नीचे 6। समझ आ रहा। आइए सर क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड सॉल्व करने को। प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए सेकंड में, इवन नंबर लीजिए सर, गेटिंग इवन नंबर।
सर इवन नंबर क्या है? 1 2 3। मैंने क्या कहा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर में वो कितना है? तो सर 3 है, 3 ऊपर 6 नीचे। समझ आ रहा है? और हमेशा ध्यान दीजिएगा सर, जो प्रोबेबिलिटी है इसका आंसर हमेशा 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा या बराबर आएगा। मतलब सर ना 0 से कम आ सकता है ना 1 से ज़्यादा आ सकता है। आप देख लीजिए डिवाइड कर करके, है ना। और एक बात सर की प्रोबेबिलिटी आने का और ना आने का दोनों का इवेंट का जो सम होता है वो 1 आता है। हम लोग चैप्टर में चलेंगे सारा कुछ, आइए समझिए। सर थर्ड क्या बोला? थर्ड अपने से बना सकते हैं क्या? पॉज करके बनाइए, तो ईमानदारी से पॉज कीजिए सर, देखिए नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या बोला थर्ड। ऑड नंबर। सर कितना ऑड नंबर है? सर ऑड नंबर कितना है? सर ऑड है 1 है 3 है 6, है ना। तो ऑड नंबर का निकल जाएगा आपका जो 2 से नहीं कटे। आइए सर फोर्थ आते हैं। सर फोर्थ देखिए, मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल मतलब जो 3 से मल्टीप्लाई होता हो, 3 का मल्टीपल। तो सर क्या 2 3 का मल्टीपल है? नहीं सर, एक 3 खुद 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 × 1 कर सकते हैं। 6 भी मल्टीपल है, मतलब भैया 3 × 2 कर सकते हैं। और कुछ ऐसा है? नहीं सर, और कुछ ऐसा नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल, यार राइटिंग मेरा ठीक नहीं है, बाकी मैनेज कर लियो। मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा? तो 3 का मल्टीपल कौन कौन है सर? देखिए तो सर एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब 2 ऐसा नंबर है जो 3 का मल्टीपल है। तो ऊपर में होगा 2 फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। काटिए, समझ आ रहा? मिटाएं। अब वो कहता है क्या सर कि ये तो ए डाई हो गया ना, एक डाइस के बारे में बात किया है। सर जब 2 डाइस को एक बार थ्रो करेंगे तो क्या होगा? तो आइए सर हम इसको मिटाते हैं और 2 डाइस को एक बार थ्रो करके देखते हैं। मिटा दे इसे। 3 का वाला हम वेट कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपके टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम में ज्वाइन होइए, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो मिटा दें, बढ़िया। अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। डाइस में हमेशा एक डाई या 2 डाई ही पूछेगा, है ना। तो आइए सर दूसरा डाई, उसके बाद हम लोग कॉइन पर चलेंगे। दूसरा डाई, एक बात बताओ यार, जब डाई हम लोग उड़ाएंगे, 2 डाई जब उड़ाएंगे तो क्या होगा? देखिए तो सर 2 डाइस हम बनाते हैं। एक ऐसा, दो डाइस उड़ाते हैं। सर अगर मान लेते हैं उड़ाएं तो इसके ऊपर में 1 आया, इसमें भी 1 आ सकता है। अगर इसमें 1 आया तो इसमें 2 आ सकता है। 1 तो 3, 1 तो 4, 1 तो 5, 1 तो 6, ऐसे भी आ सकता है। हो क्या इसमें 1 ही आएगा सर? 2 भी आ सकता है। तो सर इसमें हो सकता है 2 आया होगा तो इसमें 1 आया होगा, 2 आया होगा तो 2 आया होगा, 2 आया होगा तो 3 आया होगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है 2 डाइस में, उसको हम लोग देख लेते हैं। मतलब जिसको हम लोग सैम्पल स्पेस कह सकते हैं, सैम्पल स्पेस कह सकते हैं। आइए समझिएगा सर। जब 2 डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं क्या होगा सर? पहला में 1 आएगा, दूसरा में 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर। आइए और क्या बोला? पहला में 1, दूसरा में 2। पहला में 1 मान के चल रहे कि पहला वाला डाइस में 1 आया होगा, दूसरा वाला डाइस में बदलते हुए ला रहे हैं, फिर पहला डाइस में 2 लाएंगे, चेंज करते हुए लाएंगे। देखिए सर कैसे बनेगा ये, यही मेन चीज़ है। 3, 1 4, 1 5, 1 6। सर पहला तो खाली आप 1 मान लिए, क्या पहला में 2 नहीं आएगा? हाँ सर, 2 1, 2 2, 2 3 भी आ सकता है, 2 4 भी आ सकता है, 2 5, 2 6। समझ आ रहा है? सर पहला वाला में से 3 भी आ सकता है। चलिए सर पहला को 3 मान के चले तो इसमें 1 आया होगा, 3 2, 3 3। समझ आ रहा? 3 4, 3 5, 3 6। सर पहला में 4 मान के चलते हैं। सर हो सकता है पहला में 4 आया होगा, बाकी सब डाइस आ रहा है। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। 5 भी मान लो, 5 1, 5 2, 12 हो गया जी। 5 3, 5 4, मज़ा आ रहा है। 5 5,
5 मतलब 5 6। सर हो सकता है पहला में 6 आया हो, बाकी दूसरा में सर 1 आया हो। 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। यही सैंपल स्पेस है, इतना ही सैंपल स्पेस है। 2 डाइस को उड़ाने पर इतना चीज आ सकता है। हो सकता है पहला पर 1 आया हो, दूसरा पर 1 2 3 4 में से कुछ भी आ सकता है। पहला पर 2 आया हो, दूसरा पर कुछ भी आ सकता है ना। तो इस तरीके से हम 6 सैंपल स्पेस करेंगे। कितना हो गया टोटल देखें, 2 4 6 इधर, 2 4 6 इधर, मतलब 6 × 6 36। मतलब टोटल 2 डाइस को जब उड़ाएंगे, थ्रो करेंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएगा वो कितना आएगा बच्चा लोग, काउंट कर लीजिए सर, 36 आएगा। समझ आ रहा? मतलब जब 2 डाइस को हम थ्रो किए, 2 डाइस को हम किए, 2 डाइस को एक साथ उछाले, तो पहला डाइस पे और दूसरा डाइस पे, दोनों पे क्या क्या आ सकता है सर? तो इतने पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला पे 1 आएगा तो दूसरा पे 1 आ सकता है, पहला पे 1 तो दूसरा पे 2 आ सकता है, पहला पे 1 तो दूसरा पे 3, 1 4 1 5 1 6। हो सकता है पहला पे 1 नहीं 2 आया होगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। हो सकता है पहला पे 3 आया हो, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। हो सकता है पहला पे 6 आया हो, तो 1 पे 6 आ गया, दूसरा में 1 आ रहा है, 1 पे 6 आ गया, दूसरा में 2 आ रहा है। तो इतने सैंपल स्पेस है पॉसिबिलिटी। सर क्वेश्चन क्या करेगा? सर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कहेगा कि 2 डिफरेंट, जैसे ये 2 डाइस हम लोग किए, यहाँ पर बना दोनों डाइस, क्यूब के टाइप का होता है ना। 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड। क्वेश्चन आएगा 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड। 2 अलग अलग डाइस जो है वो रोल किया गया है ना, साथ में, टुगेदर, साथ है, दोनों चलते हैं। क्वेश्चन बोलेगा क्या कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी किसका किसका ऑफ गेटिंग, क्या क्या बोल सकता है क्वेश्चन, सारा बोलेगा सैंपल स्पेस, सारा चीज के लिए यही रहेगा है ना, सारा स्पेस के लिए सैंपल यही रहेगा। कहेगा द सम ऑफ नंबर्स ऑफ 2 डाइस टू बी 5, ये बोल सकता है द सम ऑफ नंबर ऑफ 2 डाइस बी 5। सेकेंड क्वेश्चन और क्या कर सकता है? हो सकता है कि डॉबलेट पूछ सकता है सर कि ए डॉबलेट बताइए, डॉबलेट आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, या कहेगा भैया कि इवन नंबर दोनों पर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है ना, एन इवन नंबर ऑन बोथ, दोनों पर इवन नंबर। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन करेगा सर, घबराना नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी रहे आंसर यही आएगा। एक बात ध्यान रखेंगे कि प्रोबेबिलिटी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स नीचे। मतलब जो बोलेगा निकालने के लिए वो आपका फेवरेट हो जाएगा और वो ऑलवेज बटा के ऊपर रहेगा, और जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो बटा के नीचे रहेगा। समझ आ रहा? आइए सर दिमाग लगाते हैं, आंसर करते हैं, पहला का आंसर करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या गेटिंग? तो सम ऑफ 2 डाइस बी 5। अच्छा बताइए सर कौन कौन ऐसा डाइस है दोनों में जोड़ने में 5 आ जाए? तो देखिए तो क्या 1 1 जोड़ने में 5 आएगा? नहीं। 2 1 3 1 नहीं, 4 1 1 ये है, ये दोनों को जोड़ने में 5 आएगा, सम 5 आना चाहिए। चलिए इस सब में नहीं आएगा, 2 1 नहीं, 2 2 4 नहीं, 3 2 5। देखिए सर इसमें 5 आ रहा है, बाकी 6 हो गया, 7 हो गया, बढ़ गया। अब देखिए 3 2 5 और बाकी आ रहा है, नहीं सर नहीं आ रहा है 5। इसमें देखिए 4 1 5, भाई 4 2 6 4 3 7, ये सब नहीं होगा। 5 1 6 5 नहीं है भैया, 6 1 7 नहीं, अब नहीं आएगा। ये 4 ऐसा है जिसमें दोनों को जोड़ने पर 5 आएगा, तो हम यही कहते हैं मेरा फेवरेबल तो ऊपर होगा। क्या बोल रहा है कि सम ऑफ नंबर ऑफ 2 डाइस बी 5, 5 आना चाहिए। तो 5 जाने वाला क्या है सर? 1 2 3 4, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर, भाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है? जोड़ जाके कितना आया है? 36 आया है।
36, 4 1 जा 4, 9 4 जा 36, 1/9 इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, आपको लिखना पड़ेगा लेट इवन बी द इवेंट, इस तरह का है ना, वो चैप्टर में आएंगे, कॉन्सेप्ट अभी समझा दे रहे हैं, चैप्टर बनाने टाइम टोटल क्लियर करेंगे आपको। क्लियर है ये? मतलब बनेगा कैसे? आइए सर, डॉबलेट, तो आप लिख सकते हैं लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डॉबलेट, और उसके बाद लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डॉबलेट। डॉबलेट मतलब क्या? डबल, दोनों में एक ही, है ना, तो डॉबलेट मतलब भैया डबल कह रहा है, दोनों में एक ही कह रहा है। आइए सर, दोनों में सेम सेम किस में है? तो देखिए पहिलका में एक किस पे भी है, एक किस पे भी है, और कुछ में डबलेट नहीं है। चलिए सर, सेकंड में बोलिए कौन सा? अरे बोलो यार। हाँ, 2 2, फिर 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। लीजिए सर, सीढ़ी उतर जाइए, समझ में आ रहा है? तो केट ऐसा है जो डॉबलेट है सर, 1 2 3 4 5 6, ऐसा से 6 मेरा फेवरेबल आउटकम्स हो गया 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गया नीचे। लीजिए सर, 6 6 36, 1/6। समझ आ रहा? आइए इस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और क्या बोलेगा? अब बोला थर्ड, इवेन नंबर ऑन बोथ, दोनों पे इवेन हो। इवेन का मतलब समझते हैं, इवेन का मतलब जो 2 से कटता हो। चलिए, दोनों में 2 इवेन चाहिए, ये सारे मिटाते हैं। सर देखिए तो सर ऐसा भी कोई है जो दोनों में इवेन नंबर आ रहा हो? आपको नज़र में ऐसा कुछ है? देखिए तो, मतलब दोनों में 2 से कटने वाला डिजिट हो। 2 से नहीं, 1 है, 2 1 3 1 4 1 5, पहले का 1 तो कट भी नहीं करेगा 2 से। यहाँ देखिए 2 2 इवन, 2 4 इवन हो गया, 2 6 इवन है, ये 2 है लेकिन 3 है यार, कहानी 3 तो कहानी क्लियर है भैया, 3 तो खुद ऑड है, तो इसमें से 3 के साथ वाला कोई इवन थोड़ी हो सकता है। 4 2 1 इवन, 4 4 इवन, 4 6 इवन है, और क्या है? 5 वाला भी इवन नहीं हो सकता है, 6 हो सकता है। 6 2 6 4 6 6, काउंट कर ले कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भैया 9 है। तो क्या लिख सकते हैं थर्ड में? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ। भैया कितना है? 9 है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स नीचे, 9 चौके 36, 1/4। समझ आ रहा? डाउट है तो बोलिए कहीं पर। तो आइए अब हम इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो, बस सैंपल स्पेस देखना है कि सैंपल स्पेस क्या है। एक डाइस उड़ा है तो 1 से लेकर 6 तक सैंपल स्पेस है, 2 डाइस उड़ा है तो सर 1 1 1 2, इस तरीके से पहला में 1 मान लेंगे, फिर 1 2 से 1 से लेकर 6 तक, पहला में 2 मान लेंगे, फिर 1 से 6 तक, पहला में 3 मान लेंगे, 1 से। क्वेश्चन जहां से भी घुमाए घबराना नहीं है ना। क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, कभी कभी बोलते हैं दोनों का सम 8 बताइए, तो देख लीजिए सर दोनों का सम 2 को जोड़ेंगे तो 8 कहाँ से आएगा, तो देख लेंगे सर कि हाँ दोनों को जोड़ करके देखिए 6 2 8 आ रहा है, 5 3 8 आ रहा है, 4 4 8 आ रहा है ना। इस तरीके से आपको देखना है। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो बोलेगा वो ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स नीचे रखेंगे। अब इसके बाद आता है क्वाइन डाइस का। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हम चैप्टर में आएंगे, और चैप्टर में आने के बाद बच्चा लोग एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल का पूरा कॉन्सेप्ट देंगे, पूरा एक एक क्वेश्चन डील करेंगे एनसीईआरटी का, और आर.एस. अग्रवाल का जो जो टफ क्वेश्चन है वो सारा डील करेंगे आपके लिए। तो इसको मिटा करके क्वाइन पर आए, देखिएगा यहाँ, देखिएगा, देखिए मिटा रहे हैं आपको। बस एक बात हमेशा ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी में कि जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो रहेगा ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स है वो रहेगा नीचे, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपका फेवरेबल ऑलरेडी हो जाएगा। अब आइए बच्चा लोग आते हैं क्वाइन पर।